Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Devian Bryophyta. लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी। उसमें हमने उसके दो ग्रुप्स देखे थे कि ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स, नॉन वास्कुलर प्लांट्स. जो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं हमने इनके बारे में देखना है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. आज हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर इसके बाद हमने देखना है इसका लाइफ साइकिल. तो टॉपिक की तरफ आने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सकें. टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स. सबसे पहले हमने देखना है कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं. ब्रायोफाइट्स आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स. नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू नहीं मिलते. हमने यहाँ पे देखा है विदाउट वास्कुलर सिस्टम मींस जाइलम फ्लोएम आर एब्सेंट इन देम. फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर दो तरह की जनरेशन होती हैं जिसके ज़रिए से इन्होंने अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करना होता है. ये दो तरह की जनरेशन्स कौन सी होती हैं? एक को हम नाम देते हैं स्पोरोफाइट का, और दूसरी जनरेशन जो होती है उसको हम नाम देते हैं गैमेटोफाइट. These are two generations. Sporophyte is spore producing generation and gametophyte is gamete producing generation. ये दो तरह की जनरेशन है. आपने इनके बारे में गौर से सुनना है, समझना है. आगे हमने जो प्लांट्स पढ़ने हैं, लेक्चर्स हमने जो है वो डिस्कस करने हैं, उनमें इनका बार बार जो है वो जिक्र आएगा. ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो इन दो जनरेशन्स पर कॉन्स्टिट्यूट करती है. एक जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट है, नाम से जाहिर है, इसने स्पोर प्रोड्यूस करने होते हैं. दूसरी जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट है, इसने गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करने होते हैं. दो तरह के गैमेट्स होते हैं इनके अंदर, मेल एंड फीमेल. वो हमने एंड पे अभी देखना है इनको. तो अब इनके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो गैमेटोफाइट होती है. जो इनकी प्लांट बॉडी जो है वो वाजे आपको नज़र आ रही होती है, वो गैमेटोफाइटिक फॉर्म के अंदर जो है मिलती है. फिर हमने देखना होता है कि दोनों जनरेशन जो है इनकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट. जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है इट इज़ ऑलवेज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट. यानी ये अलहदा जनरेशन नहीं होगी बल्कि ये उसके साथ ही अटैच होगी. तो ऐसे पौधे जिनके अंदर स्पोरोफाइट आपको गैमेटोफाइट के साथ अटैच मिले, गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो और विदाउट वास्कुलर सिस्टम हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स का जो है वो नाम देंगे. नेक्स्ट हम आते हैं कि दीज आर फर्स्ट लैंड प्लांट. पिछले हमने लेक्चर में भी देखा था क्लासिफिकेशन में कि ज़मीन पर आने वाले ये सबसे पहले पौधे हैं. यानी जब पौधे वजूद में आए ज़मीन पर तो सबसे पहले जो है इन ब्रायोफाइट्स की एवोल्यूशन हुई. ब्रायोफाइट जो है ना सबसे पहले ज़मीन पर आने वाले पौधों में शुमार जो है वो किए जाते हैं. फिर हम देखते हैं कि ये पौधे जब ज़मीन पर आए तो उनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई, इनका इर्तिका जो है वो कहाँ से हुआ. तो हम देखते हैं दे इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी. ग्रीन एल्जी आर द एंसेस्टर ऑफ द ब्रायोफाइट. हम कह सकते हैं कि जो एल्जी जो हैं वो ब्रायोफाइट के आबा अजदाद हैं. यानी ब्रायोफाइट्स का जो इर्तिका है वो ग्रीन एल्जी से हुआ, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए. फिर हम देखते हैं कि ये इनकी हैबिटेट का क्या है, कहाँ पे ये पौधे जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पे ये मिलते हैं. तो ये जो है ना रॉक्स के ऊपर जहाँ पे डैम्प प्लेसेस होती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, शेडी एरियाज़ होते हैं, सायादार जगहें जो होती हैं, नमी वाली जो जगहें होती हैं, वहाँ पे ब्रायोफाइट जो है वो कसरत से पाए जाते हैं और यही उनका मस्कन होता है, यही उनकी हैबिटेट होती है. हम बात करते हैं कि इनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ एब्सेंट हैं. Conducting tissues, xylem and phloem, vascular tissue that conduct the material that is in the form of water, mineral, food material. अब चूँकि इनके अंदर ये टिश्यूज़ मौजूद नहीं हैं तो इनमें कंडक्शन का प्रोसेस, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, वाटर की अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन वो कैसे होगी फिर. तो हम देखते हैं कि इनके अंदर इन प्रोसेसेस की, मटेरियल्स की जो मूवमेंट है, मटेरियल्स की जो कंडक्शन है, that is takes place by the process of diffusion. यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन से कि ये डिफियन के ज़रिए से इनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन मटेरियल की,
फूड की फार्म में, वाटर मिनरल की फार्म में, वो एक जनरल प्रोसेस है डिफिजन, उसके ज़रिए से ये प्रोसेस जो है ये हो रहा है। और इनके अंदर चूँकि टिश्यूज़ कंडक्टिंग जो है वो नहीं है, और ये प्रोसेस जो है ये अब डिफिजन के ज़रिए से इनमें हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका ब्रायोफाइट्स का कि दे आर दी एम्फीबियस प्लांट्स, दे आर नोन एज एम्फीबियस प्लांट्स। वाई दे आर नोन एज एम्फीबियस प्लांट्स? नेक्स्ट चैप्टर हमने देखना है किंगडम एनिमेलिया, उसके अंदर हमने देखना है एम्फीबियंस के बारे में कि एम्फीबियंस जो है ये कौन से जानवर होते हैं। तो ये ऐसे जानवर होते हैं जो पानी पे भी रहते हैं, खुश्की पे भी रहते हैं, दोनों जगहों पर इनका जो है वो होता है, और दोनों जगहों पर इनकी जो है वो हैबिटेट होती है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं प्लांट्स में कि ये भी प्लांट्स के एम्फीबियंस हैं, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, इनको अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि दे आर दी एम्फीबियस प्लांट, दे आर नोन एज दी एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये इनका जो करेक्टर है, इस लिहाज से ये जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आ जाता है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर रिकग्नाइज द एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो हमारा इस जो है ना सवाल का जवाब जो है वो आपको एक आधी लाइन के अंदर मिल सकता है, बिकॉज ब्रायोफाइट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, or you can say that bryophyte require water for the reproduction, so they are known as the amphibious of the plant kingdom. फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी बात की थी कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। कि इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर जो है वो बनते हैं। एंथ्रीडिया जो है हम देखते हैं कि ये इनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और आर्चिगोनिया जो होते हैं दीज आर दी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, के ये फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स हैं। जो एंथ्रीडिया हैं इन्होंने जो है वो बनाने होते हैं स्पर्म, और जो आर्चिगोनिया हैं इन्होंने जो है ना बनाने होते हैं एग्स। दोनों का फिजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, और स्पर्म जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में वो स्विम करके ये आर्चिगोनिया की तरफ जो है ये आएंगे, और देन इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और एग जो है वो फर्टिलाइज होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, और फिर जो है ना वो बना देगा नेक्स्ट इसकी जो जनरेशन होगी जिसको हम स्पोरोफाइट का नाम जो है वो देते हैं, वो जनरेशन बना देगा गैमेटोफाइट। पहली जनरेशन है जो गैमेट्स बना रही है, उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है, और फिर जो है ना उसने स्पोरोफाइट को आगे जो है वो बनाना है। स्पोरोफाइट नाम से ज़ाहिर है उसने स्पोर प्रोड्यूस करने हैं। स्पोर जब उसने प्रोड्यूस कर लेने हैं, देन स्पोर्स जर्मिनेट टू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट एक प्रोसेस है, एक वहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, आगे भी हम इसकी डिटेल जो है वो देखेंगे कि स्पोर जो है प्रोड्यूस कर रही है स्पोरोफाइट, उसने बनाने हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो गैमेट्स बना रही है उसने बनानी है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो both these sporophyte and gametophyte alternate with each other. So this process is known as alternation of generation. दोनों generations आपस में alternate होती रहती हैं। इस process को हम alternation of generation का नाम जो है वो देते हैं। ये next lecture के अंदर हमने ये एक पूरा topic है उसके बारे में हमने पढ़ना है कि alternation of generation क्या है और इसकी significance जो है वो क्या होती है। So this was all about the छोटा सा एक topic था general characteristic of bryophyte. In next lecture inshallah we will discuss about the life cycle of bryophytes, जिनका लाइफ साइकिल जो है वो कैसा होता है, और ये कैसे आगे नई जनरेशन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, नए प्लांट्स के अंदर जो है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।